नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है जलील। शालिनी और दिव्यांश हंसते खिलखिलाते घर में प्रवेश करते हैं, जिसे देखते ही ललिता जी नाराज हो गईं और बोलीं, शर्म नहीं आती पोतानी बहू, जो मुंह खोले ठीठी ठीठी करते हुए अपनी ससुराल में घूम रही हो। घर में सास ससुर के अलावा दादी सास भी जिंदा हैं। कुछ तो लिहाज शर्म करो, या सब मायके में छोड़कर आई हो। शालिनी वहीं डर के मारे ठिठक गई। उसे अपनी दादी सास का स्वभाव अच्छे से पता था, जो कि बहुत रूखा और गुस्सैल था। उनके मुंह में जो आता हो सबके सामने बोल देती। हाल में होता हंगामा सुन ललिता जी के बेटा बहू आशा और राकेश जी भी वहां पहुंच गए। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? बच्चे हैं, जाने दो। सारी स्थिति समझ राकेश जी बोले, तू चुप कर, मेरे बीच में ना बोला कर। तभी उनकी निगाहें बहू के हाथों पर चली गईं। ए बहुरिया, खानदानी जड़ाऊ कंगन कहाँ गए? तुमने मेरे दिए कंगन हाथ से उतारे तो उतारे कैसे? तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई पोता बहू जी? दादी जी, वो एकदम से सवाल पूछा गया तो शालिनी भी हड़बड़ा गई और कुछ जवाब नहीं दे पाई। बोलो बेटा, कहाँ हैं? बैग में रखे हैं। मुझे पता है वो काफ़ी भारी थे, इसलिए उतारे हैं ना तुमने। बोल बेटा, जल्दी कर और दादी को दिखा दे, वरना तू नहीं जानती क्या हंगामा हो जाएगा। अरे ये कोई जवाब नहीं देगी। ये गहने अपनी माँ को देकर आई है, देखना, गहने इसके मायके में ही मिलेंगे। खूब जानती हूँ ऐसी चोरनियों को। ये कोई पहली बहू नहीं है मेरे घर में। आशा ने भी ऐसे कई काले कारनामे किए हैं। ललिता जी बिना सोचे समझे सबके सामने न जाने क्या क्या बोल गईं। तब शालिनी बोली, मैं चोर नहीं हूँ अम्मा जी। मुझे याद आया, वो कंगन से मुझे चोट लग गई थी। हाथ में खून भी निकल रहा था, तो माँ ने कहा इन्हें निकाल कर रख दूं और जब जाऊंगी तब पहन कर जाऊंगी, मगर मैं भूल गई। अरे ये सब बहाने हैं, मुझे अच्छे से पता है। अब वो कंगन मुझे कभी नहीं मिलेंगे। तू अपने मायके में रख आई है, यही बहाना करती रहेगी जिंदगी भर, और तेरे मायके वाले सब हड़प लेंगे। आज आशा जी से रहा नहीं गया। उन्हें अपने दिन याद आ गए, जब सास ललिता जी आए दिन उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाती, कभी पैसे तो कभी जेवर। एक बार ननद लापरवाही में अपनी अंगूठी ड्रेसिंग टेबल पर छोड़कर नहाने चली गईं। उधर खुद की बेटी सोना उस अंगूठी को पहनकर पूरे घर में घूम रही थी, और इधर अंगूठी चुराने का इल्ज़ाम आशा जी पर लगाया जा रहा था। 2-3 घंटे बाद जब बच्ची खेलते हुए हाल में आई, तब वो अंगूठी देख आशा जी बोली, अंगूठी तो सोना के पास है। जिसे देख ननद ने अपनी अंगूठी बच्ची से ले ली, मगर एक बार भी किसी ने इतनी छीटाकाशी की माफ़ी नहीं मांगी। एक बार ऐसे ही ललिता जी ने अपनी बेटी के कहने पर सोने की चैन कुछ दिनों के लिए पहनने को दे दी और फिर खुद भूल गईं। कुछ दिन बाद उन्होंने सोने की चैन गुम हो गई है ऐसा शोर मचाया। तब भी सबसे पहले आशा जी के कमरे अलमारी की तलाशी ली गई, जैसे कि चोरी उनकी बहू ने की है। उसके बाद भी जब चैन नहीं मिली तो सारा इल्ज़ाम बहू पर डाल दिया गया कि बहू की लापरवाही की वजह से सोने की चैन घर से गायब हुई है। उस दिन तो उस पर ही नहीं, उसके माता पिता भाई बहन सबको चोर करार कर दिया गया था। राकेश जी ने भी बिना सोचे समझे अपनी पत्नी को बहुत डांट लगाई। न जाने कितने दिनों तक उनसे बात नहीं की। वह तो एक दिन बहन के गले में चैन देख राकेश जी भौचक्के रह गए, मगर उन्होंने माँ या बहन से सवाल जवाब करना ठीक नहीं समझा। ऐसे ही एक बार ललिता जी मेले से लौट कर आईं। उनके कान की बाली नहीं मिल रही थी। उसे लेकर भी उन्होंने इल्ज़ाम आशा जी पर ही लगाया कि अपने मायके में जाकर दे आई होगी। गरीब खानदान जो ठहरा, हर बार इन बेबुनियाद इल्ज़ामों के चक्कर में पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खराब हो गया। कभी भी राकेश जी ने अपनी पत्नी आशा पर विश्वास नहीं किया। कभी उनके 100-200 भी गुम हो जाते थे तो एक ही बात कहते, तूने अपने मायके में पहुंचा दिए होंगे।
जबकि उन्हें अच्छे से पता था ऐसा कुछ भी नहीं है। सोचने वाली बात यह है, जब उन्हें 2-3 साल तक मायके ही नहीं जाने दिया जाता था तो वो रुपया पैसा सोना चांदी मायके पहुंचाती तो कैसे और क्यों। हाँ, उनके मायके वाले गरीब जरूर थे, मगर स्वाभिमानी बहुत थे। ऐसा काम करने की वो सोच भी नहीं सकते थे। मगर जब बाली मायके में दे आने का इल्ज़ाम लगा तो उसके पिता ने अपना एक खेत का थोड़ा हिस्सा बेचकर वो बाली ललिता जी को लाकर दी और ज़िंदगी भर झूठा इल्ज़ाम भी सहा कि देखा, बाली तो इसके मायके में ही निकली। सब कुछ सुनने के बाद आज आशा जी गुस्से से बोलीं, अम्मा जी, मैंने पहले ही कहा था कि बहू को इतने भारी जेवर पहनाकर नहीं भेजते, लेकिन आपको ही शौक था अपनी शानो शौकत दिखाने का। अब बहू गलती से कोई चीज़ वहाँ छोड़ आई तो आप उस पर कितने बुरे बुरे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए अम्मा जी, जो आपने मेरे साथ किया वो मेरी बहू के साथ ना करें, क्योंकि ये आपकी नहीं, मेरी बहू है और मैं इसकी सास हूँ और मुझे इस पर पूरा भरोसा है कि मेरी बहू ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मुझे इस पर कोई लांछन लगाना पड़े। अपनी सास की बात सुन शालिनी की आंखों से आंसू लगातार टपके जा रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर शालिनी के पिता और भाई राजीव दिखाई दिए। तब ससुर जी राकेश जी उन्हें अंदर आने को कहते हैं। अरे आप लोग अचानक। शालिनी बिटिया सोने के कंगन घर पर ही छोड़ गई थी। उसके जाने के बाद इसकी माँ का ध्यान गया तो उन्होंने हमें तुरंत बस में बैठाया, बोला अभी जाकर बिटिया के घर दे आओ, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। वैसे मैं उन्हें समझा रहा था कि भले लोग हैं, अभी फ़ोन पर इत्तला कर देते हैं, बाद में आराम से 1-2 दिन में पहुंचा दूंगा। मगर वे नहीं मानी। माँ है ना, माँ को अपनी बेटी की बहुत चिंता रहती है। आलोक जी हाथ जोड़कर बोले और एक पाउच में सारा सामान अपने समधी जी के हाथ में रख दिया। अरे अच्छे से देखो, सामान सही है या नहीं, कहीं नकली तो नहीं बनवा दिया। आज के ज़माने में किसी का भरोसा नहीं। और फिर ये तो असली सोने के जड़ाऊ गहने हैं। ललिता जी गुस्से से बोलीं, अम्मा अब तुम चुप रहो, तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया, जितने इल्ज़ाम लगाने लगा दिया। अब मैं किसी के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। आज पहली बार राकेश जी अपनी माँ के खिलाफ बोल पड़े, क्योंकि इतने सालों से उनकी पत्नी ऐसी मानसिक प्रताड़ना न जाने कितनी बार झेल चुकी है। आज बहू पर भी इसी तरह की बातें करने से उनकी माँ नहीं चूक रही। अगर आज नहीं बोला तो आगे भी न जाने कितनी गलतफहमियाँ पैदा होंगी और बहू को कटघरे में खड़ा किया जाएगा और बेगुनाह होने के बावजूद भी उसे अगली गलती पर फिर इसी तरीके से जलील किया जाएगा। इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों को यहीं रोकना उचित है। इतने सालों बाद आज ललिता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो चुपचाप वहाँ से चली गईं। आशा जी को भी आज बड़ी राहत मिली। उन्होंने 3 पीढ़ियों के बीच की कड़ी बनकर अपनी सास की मनमानी होने से रोका और बहू के आत्मसम्मान की रक्षा की। अपने लिए ना सही, कम से कम अपनी बहू के लिए तो आवाज़ उठाई। आज उसका स्वाभिमान बचा। कहीं न कहीं अपना खोया स्वाभिमान भी वापस पाया और अपनी बहू को जलील होने से बचा लिया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।